राहुल गांधी का ये कहना कि मोदी सरनेम जो है वो अगर वो उनको इतना चुभता है और वो एक ज़ात बिरादरी के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें तो राजनीति के इस गिरते हुए स्तर से एहसास ही होता है कि ये मुंह लेके क्या जाएंगे आप जनता के बीच में। राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है एक समुदाय विशेष के लिए, एक बिरादरी के लिए, एक सरनेम के लिए, जो कि लोगों की इज़्ज़त का बाइस होता है। हर आदमी अपने सरनेम के साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है और उसका अकीदा होता है उस सरनेम में। अब आप उसको अब इसका समर्थन अगर केजरीवाल कर रहे हैं तो कोई ताज्जुब नहीं है कि ये दोनों एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं और इनको मालूम है कि आपने देखा होगा कुछ साल पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के तमाम अफसरान को ठुल्ला कह के संबोधित किया था। ये मामला तो 2019 का है और राहुल गांधी की सोच जो है वो उजागर हुई है। तो ये संस्कारों की बात है कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के का नाम लेकर उसको आप गाली देते हैं, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपको उनसे तकलीफ़ है, आपका जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका नामो निशान बचना मुश्किल हो गया है, तो आपको तकलीफ़ है मोदी जी से, तो आप मोदी जी के बारे में, लेकिन जब आप इस लफ्ज़ को पूरी बिरादरी के सर पे रख के कहते हैं कि ये मोदी नाम के सारे ही लोग चोर हैं, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठता है। तुम इन्हीं लफ्ज़ों के साथ जब जनता के बीच में वोट मांगने भी तो जाओगे किसी दिन, तो फिर जनता भी आपको जवाब दे रही है। मुझे कुमार विश्वास की बात जब भी याद आती है एज ए राष्ट्रभक्त, एज ए देशभक्त, जब मैं कुमार विश्वास की वो बात याद करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को आज़ाद पंजाब का पीएम बनाने का महत्वाकांक्षा रखता है और ऐसा ख्वाब देखता है, तो मुझे वाकई में इस राजनीति से डर लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2019 के मामले को लेकर जिसमें राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के सरनेम को लेकर दिया था बड़ा बयान, यानी कि शर्मनाक बयान, और आज उसी को लेकर आज कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को लगा है बड़ा झटका, जहां 2 साल की सजा, उसके बाद उन्हें बेल तो मिल गई है, पर राजनीति लगातार इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, न्यायपालिकाओं को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस और हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, पर ये जो कोर्ट का फैसला आया है हम इससे असहमत हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नावेद कमल जी। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर राजनीति, उनके नाम को लेकर कभी चोर कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि चौकीदार चोर है। अगर आज इस पूरे मामले पर गुजरात की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए 2 साल की सज़ा सुनाई, उसके बाद बेल भी मिल गई, तो इसको लेकर विपक्ष या फिर अरविंद केजरीवाल को इतनी ज़्यादा बौखलाहट क्यों है? समझने वाली बात तो ये होगी, सबसे पहले तो आप ये समझें कि राहुल गांधी का ये कहना कि मोदी सरनेम जो है वो अगर वो उनको इतना चुभता है और वो एक ज़ात बिरादरी के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें तो राजनीति के इस गिरते हुए स्तर से एहसास ही होता है कि ये मुंह लेके क्या जाएंगे आप जनता के बीच में। राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है एक समुदाय विशेष के लिए, एक बिरादरी के लिए, एक सरनेम के लिए, जो कि लोगों की इज़्ज़त का बाइस होता है। हर आदमी अपने सरनेम के साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है और उसका अकीदा होता है उस सरनेम में। अब आप उसको अब इसका समर्थन अगर केजरीवाल कर रहे हैं तो कोई ताज्जुब नहीं है कि ये दोनों एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं और इनको मालूम है कि आपने देखा होगा कुछ साल पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के तमाम अफसरान को ठुल्ला कह के संबोधित किया था। तो ये तो इनकी राजनीति है और इनकी राजनीति की विचारधारा जो है वो इसी पर काम करती है। कोई एक शख्स से जब इनको तकलीफ़, किसी एक राष्ट्रवादी से इनको जब तकलीफ़ होने लगती है, ये पूरे के पूरे समाज को, उस पूरी बिरादरी को और इस तरीके से पूरे महकमे को ये लोग करप्ट कहने लगते हैं। अब इनके जो ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, देश के ईमानदार अफसरों ने
अपने जान पर खेलकर जो इनके ख़िलाफ़, इनके भ्रष्ट मंत्रियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की हैं, आज वो उस तमाम महकमे को चोर कहने के कगार पे हैं और कहते हैं अपनी ज़बान से कि हमारे साथ ये अफसरान गलत कर रहे हैं। अफसरान क्यों गलत करेंगे? वो संविधान के तहत चल रहे हैं, आपके चोर पकड़े जा रहे हैं, तो ये पूरे महकमे को ये लोग गलत कहने लगते हैं। अब ये मामला तो 2019 का है और राहुल गांधी की सोच जो है वो उजागर हुई है। अब जो लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं उनकी भी इसी तरीके से सोच उजागर हो रही है और उनका जो बैकग्राउंड आप देखेंगे वो इसी तरह के लफ्ज़ों से मुलव्विज़ रहा है कि उन्होंने पूरे महकमों को, पूरे बिरादरियों को उन्हें इसी तरीके से घसीटा है और उनको बदनाम करने की कोशिश की है। 2019 का मामले में अगर आज राहुल गांधी को सज़ा या फिर गुनहगार साबित कर दिया गया है तो न्यायपालिकाओं को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि न्यायपालिकाओं पर दबाव है केंद्र सरकार का। देखिए, ये तरबियत की बात होती है, ये संस्कारों की बात होती है कि आप ये समझिए कि हालात जो हैं, अगर आप एक बार को अगर कानूनी प्रक्रिया को एक बार आप हटा भी दें तो ये संस्कारों की बात है कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के का नाम लेकर उसको आप गाली देते हैं, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपको उनसे तकलीफ़ है, आपका जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका नामो निशान बचना मुश्किल हो गया है, तो आपको तकलीफ़ है मोदी जी से, तो आप मोदी जी के बारे में, लेकिन जब आप इस लफ्ज़ को पूरी बिरादरी के सर पे रख के कहते हैं कि ये मोदी नाम के सारे ही लोग चोर हैं, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठता है कि आप राजनीति किस निचले स्तर पर ले जाकर आप राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर इसका समर्थन कर रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने पूरी दिल्ली पुलिस के प्रशासन को ठुल्ला शब्द कह के संबोधित किया था और ये हमारी राजनीति का गिरता हुआ स्तर की एक निशानी है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रही है और इसीलिए आज उसी के लिए राहुल गांधी को लेकर ये जो कोर्ट की तरफ से फैसला लाया गया, वरना मामला तो इतना ज़्यादा पुराना है। राजनीति में तो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होता ही रहता है। नहीं, राजनीति में अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है तो पिछले दिनों इनके बड़े नेताओं ने जो लफ्ज़ मोदी जी के बारे में और इस तरह के हिंदुस्तान की फ़ौज के बारे में, अफवाज के बारे में, फ़ौज के अफसरों के बारे में कहें, उन सब पे ख़ुद इनको, जब इन्होंने जनता का रुख देखा है, जब इन्होंने आवाम को देखा है कि आवाम गुस्सा हो चुकी है, तो इनकी मजबूरी बन गई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की। ना करते तुम कार्रवाई, तुम इन्हीं लफ्ज़ों के साथ जब जनता के बीच में वोट मांगने भी तो जाओगे किसी दिन, तो फिर जनता भी आपको जवाब दे रही है। उसी हिसाब से आज आपका जनाधार ख़त्म हो गया हिंदुस्तान से, आप विपक्ष कहलाने के लायक नहीं हैं। बात ये है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को लेकर समर्थन कर रहे हैं। कल इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ पोस्टर छापे जिसमें कहा कि मोदी भगाओ देश बचाओ। आज पोस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ छपे हैं, तो वो कह रहे हैं मोदी जी पता नहीं इतने ज़्यादा डरपोक प्रधानमंत्री क्यों हैं। मोदी जी ने तो जिस एतमाद के साथ में हिंदुस्तान के चौकीदारे को अंजाम दिया है उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। और जो इलाके ज़ेरे निगरानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आते हैं, आज आप उनकी हालत देख सकते हैं। मुझे कुमार विश्वास की बात जब भी याद आती है, एज ए राष्ट्रभक्त, एज ए देशभक्त, जब मैं कुमार विश्वास की वो बात याद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को आज़ाद पंजाब का पीएम बनाने का महत्वाकांक्षा रखता है और ऐसा ख्वाब देखता है, तो मुझे वाकई में इस राजनीति से डर लगता है कि इन लोगों के साथ और इनकी पिछलग्गू पार्टियां जो हैं और ये जिन पार्टियों के पिछलग्गू हैं उन सब की मंशा एक है और मोदी जी की मंशा सिर्फ राष्ट्र को बचाने की है, अखंड भारत बनाने की है, राष्ट्रवाद की है। आज ये राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, पर यही मुख्यमंत्रियों को लेकर आज दिल्ली की जनता सवाल उठा रही है। नाविद जी, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं। जनता कह रही है कि यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कुमार विश्वास या फिर तजिंदर सिंह पाल बग्गा के घर पुलिस भेज दी थी सिर्फ एक ट्वीट को लेकर। नहीं, अब इनकी विचारधारा के एतबार से जब ये इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं तो, और उसमें मिलता कुछ नहीं है।
अगर किसी ने, अब हम लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं, जो बात जिन बातों का डर था, जिन बातों का एहसास था, आभास था कि ये एक स्टेट को नहीं संभाल पाएंगे, वहाँ अराजकता का माहौल बना के रहेंगे, हमें तो डर था, इनकी ये मंशा थी, वो लोगों के सामने आ चुकी है। और सिर्फ किसी एक क्षेत्र, किसी एक समुदाय विशेष का वोट नहीं पड़ना है। आम चुनाव में भारत का हर नागरिक वोट करेगा। उस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने जो जो लफ्ज़ मोदी जी के खिलाफ बोले हैं और आज जो केजरीवाल जी इनका साथ दे रहे हैं, इन सबको जवाब मिल जाएगा।